नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शालिनी और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस अनोखे किताबी मेले में जिसका नाम है मेरी किताब मेरी कहानी सीजन 9। सो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हो गया है इस सेशन का, इस सीजन का सेशन नंबर 17। 16 सेशंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। 16 ऑथर्स के साथ हम आपको मिलवा चुके हैं और उनके साथ उनकी बुक्स भी हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। सो आई एम श्योर आपको हमारा ये सीजन भी हर बार की तरह बहुत पसंद आ रहा होगा। बहुत कुछ नया सुनने को, जानने को, समझने को मिल रहा होगा। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसी तरह से इस प्रोग्राम को ज्वाइन करते रहिए डेली, और साथ साथ में हर एक टॉपिक पर अपने अलग से नोट्स बनाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप में से कोई पर्सन नोट्स को कमेंट सेक्शन में शेयर करना चाहता है, खुद के लिए भी और अदर्स के लिए भी, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा। आई एम श्योर ये सिर्फ ना आपके लिए बेनिफिट होगा, इससे अदर्स जो इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। सो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का टॉपिक भी डिफरेंट होने वाला है, जैसे कि हर बार होता है। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं थॉट्स के बारे में। आज हम बात करेंगे कि आपके थॉट्स कितने पावरफुल होते हैं, कैसे आप अपने थॉट्स के जरिए उसको पावर देकर के अपनी लाइफ को ग्रो भी कर सकते हैं, अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा खराब भी कर सकते हैं। इसका दोनों तरफ असर होता है। आपके थॉट्स आप जिस डायरेक्शन में लेकर के जाएंगे, वहीं पर आपकी लाइफ भी जो है वो चल पड़ेगी। लेकिन आज के सेशन में ऑथर ने फाइनेंशियल थॉट्स के बारे में बातचीत की है, वेल्थ के बारे में बातचीत की है कि आप जब अपने थॉट्स का सीड जब आप बोते हैं, और फाइनेंशियल अगर आप फ्रीडम होना चाहते हैं, अपनी फाइनेंस की कंडीशन को सुधारना चाहते हैं, तो क्या थॉट्स आपको अपने माइंडसेट में लानी चाहिए, प्रैक्टिस में लानी चाहिए, लाइफ में लानी चाहिए, ताकि आप फाइनेंशियली फ्रीडम हो सके, साथ साथ में अपनी जो कंडीशन है उसको बेहतरीन बना सके। तो इसके बारे में हम और भी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं हमारे आज के ऑथर के साथ। लेकिन इससे पहले उनका एक क्विक इंट्रोडक्शन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आप उनके साथ इजीली कनेक्ट कर पाए। सो जो ऑथर आज के सेशन में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ये एक एक्सपीरियंस्ड हिप्नोथेरेपिस्ट है, माइंड ट्रेनर है। इनके 34 साल के एक्सपीरियंस ने उन्हें एक पॉजिटिव और एम्पावरिंग वॉइस बनाया है। इनकी लिखने की स्टाइल बहुत ही सिंपल है और इनका मिशन है लोगों को उनके फाइनेंशियल फ्यूचर और कंट्रोल में अपने फाइनेंस को कैसे ले, ये सिखाना। सो बिना देरी किए हुए मैं बुलाना चाहूंगी हमारे आज के ऑथर को, जिनका नाम है मिस्टर सुधीर साहू। हेलो, नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत अच्छा हूँ मैडम, आप सुनाए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ सुधीर जी, और मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस प्रोग्राम में। आज डे 17 हो गया है सर, और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, जैसे कि मैंने बताया कि फाइनेंस के बारे में आज बहुत ही डीप चर्चा हम आपसे करने वाले हैं। तो इससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको इस प्रोग्राम से जुड़कर कैसा लग रहा है? प्रोग्राम से जुड़कर बहुत अच्छा, बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। एक अंदर जी, से एक शक्ति मुझे बोल रहा है कि ये जिंदगी का तुम्हारा सबसे पहला अच्छा कदम है। एग्रेसिव कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है खुद को। मैं सुधीर जी, अभी मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन आपका दिया, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, और इस राइटिंग जर्नी में आप यहाँ तक कैसे पहुंचे। प्लीज थोड़ा अपने बारे में बताइए। जी, मेरा नाम सुधीर साहू मैडम। मैं 34 साल से एक गवर्नमेंट फील्ड में हूँ, जिसका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है देश, और कृषि प्राधान्य देश होने के नाते मैं उस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ लोगों के लिए। तो ये जो जर्नी है, और मैं बिलोंग करता हूँ मुंबई से, बेसिकली 35 साल से मुंबई में हूँ, तो यहीं सेटल हूँ। और बिलोंग ओरिजिन मेरा उड़ीसा है। मैं फैमिली के साथ मुंबई में रहता हूँ, यही मेरा कर्म क्षेत्र है। तो 34 साल के बाद जब मैं इस स्टेज पे पहुंचा कि अब लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, कि जो भी मैंने हासिल किया है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, बीते दिनों से करते आ रहा था, बट अभी लोगों के सामने जाके अपनी किताब के माध्यम से, माध्यम तो चुना मैंने कलम किताब, उसके माध्यम से मैं लोगों तक पहुंचूं, मेरी जो भी एक्सपीरियंस है और दुनिया की जो भी स्टडी है, उसके आधार पर मैं कुछ उनको बता सकूं, उनके काम आ सकूं। ये सोच के मैं ऑथर जर्नी शुरू किया है। और मैं प्रेरित हुआ, मेरे कलीग्स सर थे हमारे, 2007 से मैं इस चीज को, मतलब ऑथर बनना है करके मुझे
काफ़ी अच्छा था। उस समय मैंने ये बीज बोया था जो इसके स्टार्टिंग में टॉपिक रखते तो हैं इससे। आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि आपने कितने समय पहले सोचा था, ऑथर बनने का सपना देखा था, वो बीज आपने बोया था और आई एम श्योर अपनी थॉट्स के ज़रिए आप उसको पॉसिबल कर पाए हैं। सुधीर जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि रीडिंग और राइटिंग ये 2 ऐसी हैबिट्स होती हैं जो हर एक पर्सन को बहुत ग्रोथ दे सकती है। चाहे आप किसी भी फील्ड में ले लीजिए, अगर आप बहुत पढ़ते हैं या फिर अलग-अलग तरह की किताबें पढ़ते हैं और लिखते भी हैं खुद के बारे में या अपने-अपने थॉट्स लिखते हैं आप, ये चीज़ आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा सक्सेस दे सकती है। आपसे मैं जानना चाहूँगी कि आपकी लाइफ को कितना इम्पैक्ट डाला है आपकी लाइफ पर रीडिंग और राइटिंग ने? मैडम, जब हमारा पीरियड था, जब मेरा पीरियड था, मैं 86 के करीब 88 में ग्रेजुएशन हो गया मेरा। उसके बाद जो वो टाइम में पैटर्न था हमारा कि लिखना है, पढ़ना है, उसके अलावा कुछ करना नहीं है, ये एक माइंड था। तो जो भी किताब होता था मैं अट्रैक्ट होता था कि नया किताब आया, किस ऑथर ने बनाया। हम वो टाइम में भी चूज करते थे, नहीं उस ऑथर का लेके आइए किताब, उसमें अच्छा एक्सप्लेनेशन रहता है। तो वो एक स्कूल के कॉलेज के ज़माने में वो था, वो चुनने का, फिर जाके बुक स्टोर में गर्दी लाइन में खड़े रहने का, किताबें बहुत डिमांड होती थी। तो वो सब सिनेरियो जो है मेरे माइंड में था। और मैंने जब नौकरी के बाद आगे बढ़ता रहा, मैं खाली समय में भी कभी भी बैठता तो न्यूज़पेपर वगैरह किताबें हैं, ऐसे किताबें जो कि मेरे रिलेटेड नहीं थे, फिर भी मैं उसको अपनाता था कि इसमें कुछ सीखने को मिलेगा, जी। लिखने को मिलेगा। तो वैसे प्रैक्टिस था। और 2007 में मैंने सोचा कि जो हमारे कलीग को हमारे में इंस्पायरेशन जिससे हुआ था, मेरे ऑफिस के लीडर थे, उन्होंने एक रिकॉग्निशन हुआ था, हमारा ऑफिस में उन्होंने एक किताब लॉन्च किए थे, उनको शॉल मिला था। तो वो टाइम में 2007 से मैं इंस्पायर हुआ कि मैं भी एक दिन इस मुकाम में पहुंचूंगा, जो मेरा भी रिकॉग्निशन हो, मेरा भी कुछ नाम हो। वो टाइम की सोच है 2007 की, बोलिएगा तो अभी 18 साल हो गया। तो धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं सीड सॉइल के अंदर था। अब बराबर उसको समय आया, पानी उसमें दिया गया, वो विचार फिर एक सीड बन के स्प्राउट हुआ है। तो आज आपके सामने है जो भी है। मैं ऑथर, इससे जी। पहले भी किताब मेरा आ चुका है, और आपके माध्यम से लोगों के सामने ये पहुंचाना मेरा काम है। जी सुधीर जी, सुधीर जी, अगर हम पर्टिकुलरली इस बुक के बारे में बातचीत करें तो इस बुक की राइटिंग जर्नी कब शुरू हुई? मतलब इस किताब को लिखना आपने कब शुरू किया था और कब आपके माइंड में आया कि मुझे इस टॉपिक पर अब किताब लिखनी है? ये एक्चुअली अभी लगभग 7-8 महीने से मैं इसके ऊपर काम कर रहा था, ओके। क्योंकि टॉपिक भी ऐसे हो कि जो कुछ थोड़ा सा यूनिक हो, लोगों के सामने जाए। क्योंकि मेरा एग्रीकल्चर फील्ड था, तो सीड प्लांट ये सब मेरे दिमाग में रहता है। जी जी। तो सीड को लेकर मैं लोगों के पास कैसे जाऊं? विचार एक बीज है, और बीज को मैं कैसे एक्सप्लेनेशन करूं कि ये बीज है। तो लोग पूछे, अरे तो बीज है। नहीं, बीज नहीं, हमारे विचार शक्ति के बीज, जो आज के समय में हर इंडिविजुअल को जरूरत है कि जी उनके विचार के बीज वो किस तरह बोया जाए उनके माइंड में। वो किस विचार लेके दुनिया में मतलब सरवाइव करे। उनको करना है, किसी को दुकान डालना है, किसी को बिजनेस करना है, किसी को एंटरप्रेन्योर बनना है, किसी को। तो उसकी शुरुआत हम कहाँ से करें? तो कुछ विचार होता है। और विचार जो उसने पहला विचार करके उस विचार बीज को उसने सोइंग कर दिया, शुरू कर दिया, स्टार्ट कर दिया, फिर उसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वो कहीं ना कहीं विशाल वृक्ष में परिणत होता है। तो हर वृक्ष जो होता है वो एक सीड के अंदर होता है। तो फाइनेंशियल ग्रोथ भी हमने इसलिए आज इसमें जोड़ा है कि लोगों को आज के समय में फाइनेंशियल फ्रीडम की बहुत नीड है, हर एक को। क्योंकि उसके बिना तो वो पार्ट ऑफ सेकंड जिंदगी है लोगों का जो जी रहे हैं। और पैसा देखेंगे तो वो सेकंड पार्ट है, मतलब एक सिक्के के दो पहलू है, जिंदगी और पैसा। जी। बाकी चीजें तो होता रहता है। तो ये जरूरत है, क्योंकि इसके बिना बहुत सारी चीजें 99% हम कर ही नहीं सकते, अगर चाहेंगे तो भी।
तो इसको जरूरी है कि फाइनेंशियल फ्रीडम होना। तो उसको एक सीड से बीज के माध्यम से बताया गया है कि आपने किस तरह से अगर कुछ सोचोगे तो आप गोल को अचीव कर सकते हो। सो सुधीर जी, इस किताब को लिखने के पीछे किसने आपको मोटिवेट किया, किसने आपको इंस्पायर किया, किसे आप क्रेडिट देना चाहेंगे इसके लिए? क्रेडिट तो बहुत सारे मेरे गुरु है, मेरे माँ है, भाई लोग भी है। जब उनसे मैं ये बात करता था तो उनको पहले से भी था कि तुम बन पाओगे, कर पाओगे। मैं हाँ ठीक है, करने में तो देखो, अगर मैं बीज बोने के लिए लोगों को बोल रहा हूँ अपने दिमाग में, तो मैं भी तो कहीं ना कहीं वो बीज बोया है, जी। तो क्यों ना कर सकूं करके उन्होंने प्रेरित किए। और मेरे कलीग्स भी थे, जो मैं जहाँ सर्विस करता हूँ वहाँ भी कुछ कलीग्स थे, उनसे भी मैं सलाह मशवरा लिया कि भाई मैं ऐसे ऐसे कर ही रहा हूँ। तो उनका भी काफ़ी सपोर्ट रहा, मेरे घर से भी सपोर्ट रहा, मेरे मिसेस बच्चे लोग का भी बहुत सपोर्ट रहा है। और जब मैं आपके माध्यम से जुड़ा तो आप लोगों का भी काफ़ी सपोर्ट रहा कि इस चीज़ के ऊपर हम आपके साथ है करके। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आप लोगों को, इन लोगों को सबको ग्रेटिट्यूड देना चाहता हूँ, जिनकी वजह से जी। आज ये किताब बनकर रेडी है। जी सुधीर जी, सुधीर जी, थैंक यू सो मच आपके काइंड वर्ड्स के लिए। हमारी तरफ से सिर्फ सपोर्ट था, लेकिन सारी मेहनत आप ही की थी, जिसके माध्यम से ये किताब आज सबके सामने आ चुकी है। बिल्कुल, लेकिन वो सारी सफलता में जितने लोग भी है वो सबको श्रेय जाता है उसमें। जी, जी। सुनाओ सुधीर जी, अब हम आपकी बुक के बारे में जानना चाहेंगे, जिस बुक के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। आपने बताया कि 7-8 महीने पहले आपने इसके बारे में सोचा और इस पर आप वर्क कर रहे हैं, और आज ये बुक पब्लिश हो गई है, लोगों के सामने है। इस बुक के बारे में प्लीज बताइए कि इस बुक में आपने क्या कुछ नया बताया है, और थॉट्स को लेकर के जो आपने एक मेन बेस रखा है, जो फाउंडेशन रखी है इस बुक की, वो कितनी इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में? क्योंकि इसका जो इम्पोर्टेंट है ना मैडम, आज की तारीख में इसकी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक तो बेरोजगारी और बहुत सारे समस्या से लोग जूझ रहे हैं, हर एक वर्ग जूझ रहा है। तो वो क्यों जूझ रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है कि वो कुछ करने के लिए तत्पर है या नहीं। कुछ अगर विचार करते हैं तो उनको सही मार्ग दिखाई देता है कि नहीं, कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ, कहाँ किस क्षेत्र में करूँ। तो मेरा विचार यही था कि मनी के ऊपर, अगर उसकी विचार मनी के ऊपर हो, सोचे तो कम से कम कि मुझे कमाना है करके, मुझे कुछ एसेट बनाना है करके, वेल्थ क्रिएशन करना है करके, तो उसको ये अपने विचार जो भी है माइंड में, मन में, अपन को पहले स्टार्ट करना पड़ेगा कि मुझे ये चीजें करना है, मुझे पैसा कमाना है। उसके बाद उसको कौन सा क्षेत्र चुनना पड़ेगा कि मुझे बिजनेस में जाना है, पढ़ाई क्षेत्र में बड़ा बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, या इंजीनियर बनना है। हर एक चीजों के लिए एक प्रोसेस मैंने बनाया कि एक किताब में ये लिखा कि जैसे कि एक छोटे से बीज से हम बड़ा ट्री तक जा सकते हो, अगर उसको अनुसरण करके, उसको फॉलो करके आप हर चीज में अपना रिलेशन भी बिल्ड कर सकते हो कि मुझे कैसे एक रिलेशन बिल्ड करना है कि मेरे फैमिली में सभी लोग खुशहाली रहे, एकजुट रहे और शांति में रहे। तो उसकी शुरुआत, जैसे बिजनेस भी बनाना है तो भी उसकी मतलब प्रोसेस एक ही है। आदमी जब आता है संसार में तो भी एक छोटा सा बीज से लेके वो बच्चे से पैदा होके वो बड़ा बनता है। जी। तो उसी प्रोसेस है, हर एक में वही पैटर्न लागू होता है। आप कहीं भी जाओ, कुछ भी करने की सोचो, तो पैटर्न तो वही रहेगा कि माध्यम, लेकिन हमने उसको एक पेड़, सीड से पेड़ तक कैसे, और आपको लास्ट में जो हार्वेस्ट मिलेगा, आप उसका आपको आनंद मिलेगा कि मैं कुछ एसेट बना पाया। क्योंकि एक से जब अनेक होता है, अनेक से बहुत सारे हजारों लाखों होता है, तभी आप एक बड़ा एसेट बना सकते हो। तो उसको माध्यम बना के हमने इस पुस्तक में दर्शाया। सुधीर जी, आपने अपनी बुक में बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से बताया है कि कैसे एक छोटा सा बीज एक पेड़ बन जाता है। वैसे ही फॉर एग्जांपल आपने पेड़ और बीज का एग्जांपल लिया, लेकिन एक्चुअल में आप बताना चाह रहे हैं कि आप मनी के थ्रू, अपनी थॉट के थ्रू किस तरह से मनी डेवलप कर सकते हैं, या फिर मनी को अर्न कर सकते हैं। तो मैं प्रैक्टिकली जानना चाहूंगी कि कोई पर्सन रिच बनना चाहता है मान लीजिए, और अपने माइंड में
थॉट्स लेके आ रहा है कि मुझे रिच बनना है। अब यहाँ से उसकी जर्नी कैसे शुरू हो कि वो जो बीज है वो एक पेड़ बन जाए। ये जो जर्नी है ट्रांजिशन की जो जर्नी है वो धीरे-धीरे कैसे पूरी होती है कि पहले थॉट आए फिर एक्शंस ले। तो इस तरह से प्लीज़ हमारी ऑडियंस को बताइए कि क्या कुछ प्रैक्टिकली स्टेप्स लेने चाहिए? प्रैक्टिकली सबसे पहले तो आपको एक टास्क बनाना पड़ता है। जिस तरह एक प्लानिंग होता है, आप घर में कहीं अगर शादी है, किसी का हुँ, शादी करना है, तो उसको पहले हम देखते हैं कि भाई लड़की कौन है या लड़का कौन है, उसके माँ-बाप से बात करना, फिर उनसे रिलेशन जुड़ाना, उनके बारे में विचार करना, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, कब होगा, लड़की को क्या देना है, क्या नहीं देना है। फिर उसके बाद बनता है कि खाना-पीना, लोग आएँगे, जाएँगे, उनको कैसे स्वागत किया जाए, कैसे रस्म-रिवाज से जुड़ा जाए, वो सारी चीज़ें प्रक्रिया करना पड़ता है। तो ऐसे पैसों में भी आपको थॉट विचार करना पड़ेगा कि मुझे एक गोल बनाना पड़ेगा कि छोटे से पहले ही आपको ऐसे नहीं कि हमने 50 करोड़ कमाना है। 50 करोड़ जहाँ है, वो एक ₹100 के ₹200 की छोटी-सी पूँजी में है। आपको हुँ, उस पूँजी को सबसे पहले लाना पड़ेगा कि मुझे एक 10,000 20,000 महीने में मुझे लगेगा, मुझे ज़रूरत है। तो वो 10,000 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? हुँ, सबसे पहले उसको ध्यान से कहाँ देखना पड़ेगा, दुकान कहाँ पर है। दुकान मिलने के बाद उसको साफ-सफाई, उसको अच्छा ब्रांडिंग बनाना है। अच्छा ब्रांडिंग बनाने के बाद रोज़ उसको मुझे टाइम देना है, प्रॉम्प्ट हुँ, टाइम पे मुझे पहुँचना है। मेरे जो भी ग्राहक होंगे, वो मेरे पास टाइम पे ही आएँगे, एक टाइम रहेगा तो। फिर उधर क्या सामान बेचना है, मतलब एक प्रक्रिया होता है। तो हुँ, यहाँ भी आपको माइंड सेट करना पड़ेगा, सुबह उठ के आपको उसके बारे में विचार करना पड़ेगा। जो भी टास्क रहता है, जैसे कि आप मेडिटेशन करना पड़ेगा, मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, विजुअलाइज़ करना पड़ेगा, निरंतर उसको मतलब उस चीज़ के लिए, जिस चीज़ के लिए आप निकले हो, उसको सामने रख के अपनाना पड़ेगा। सबसे पहले उसको, जो बच्चे को हमने ब्लड रिलेशन है करके अपनाते हैं, तब जाके हमारे मतलब उसको प्यार ज़्यादा जाता है कि बोलते ब्लड रिलेशन है। ऐसा अपना वर्क के लिए भी आपने ब्लड से उसको मतलब अंदर से हुँ, इतना हुँ, भाव बनाना है कि नहीं मुझे ये चीज़ें करना है। तो धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप आप उसको विचार को रखो पहले। विचार रखने के बाद मेडिटेशन करो, अच्छे लोगों के साथ अच्छे वाइब्रेशन में रहो, जहाँ की कुछ अ, आपका ऑरा है, वैसे पैसों की या वेल्थ का ऑरा जहाँ बनता है, जिससे बात हुँ, करने से हुँ, आपको कुछ ज्ञान मिलता है, आप उन लोगों के साथ जाइए, मोटिवेशन बहुत सारे सेमिनार में जाइए, आप उनके साथ मिलिए, तब जाके आपको पता चलेगा कि वेल्थ क्रिएशन का प्रोसीजर कैसा-कैसा होता है। तो ये चीज़ें ज़रूरी है, आप अपने आप को दुनिया की बातों से इधर-उधर से रहना नहीं है, बस आपको एक फ़ोकस करना पड़ेगा, गोल सेट करना पड़ेगा, तब राइट। जाके आप उस रोड में जा सकते हो। जैसे कि रोड में जाने के लिए एक अच्छा रोड होना चाहिए, तभी गड्ढा नहीं होना चाहिए, अगर गड्ढा है तो उसको गड्ढे को भरना चाहिए, तो वो भी एक प्रक्रिया है। ज़िंदगी में अगर कुछ प्रॉब्लम आता है, तो उस चीज़ को हम किसके माध्यम से उसको रिपेयरिंग करें अपने माइंड को, तो वो सारी चीज़ें है उसमें। जी, जी सुधीर जी। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं सुधीर साहू जी से और थॉट्स के बारे में बात कर रहे हैं और थॉट्स कैसे आप एक वेल्थ क्रिएशन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ये प्रोसेस हम डिस्कस कर रहे हैं। इनकी बुक भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। इन्होंने भी अपनी लाइफ में इसी तरह एक्सपीरियंस किया, एक थॉट लिया, एक गोल रखा जीवन का और उसको अचीव किया। तो इस प्रोसेस में उन्होंने क्या कुछ एक्सपीरियंस किया है, इसको उन्होंने अपनी बुक में समाहित करने की कोशिश की है और इसके बारे में आज हम बातचीत कर रहे हैं। सर जैसा कि आपने बताया कि ये पूरा प्रोसेस होता है, प्लानिंग कीजिए, आप एक्सेप्टेंस लीजिए, अटैचमेंट कीजिए उस काम के साथ, तो वो काम अपने आप ग्रो होना शुरू हो जाता है। लेकिन हम पॉजिटिव हैं अंदर से, हम अच्छा सोच रहे हैं अपने काम के लिए, अपनी लाइफ के लिए, लेकिन सिर्फ हम सोच रहे हैं, हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है, वो अभी भी नेगेटिव है। वो अभी भी इस तरह का है कि शायद वो थॉट्स पर हमें फोकस नहीं करने दे रहा। तो फोकस बनाए रखें, अपने माइंड को ज़्यादा फर्टाइल रखें हम, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अ, आपको आप जिस मिशन पे निकले हो, उस मिशन को ज़्यादा टाइम देना है। मतलब उस विषय के ऊपर ज़्यादा मैंने जैसे कहा कि ब्लडली उसको सोचना है। जी। हमारा जीवन में बहुत सारे काम होते हैं, हम इतने सारे बिज़ी रहते हैं। जब हमारे घर में किसी सदस्य का कुछ तबीयत ठीक नहीं रहता है, तो उसको हमने अच्छा करने के लिए बाकी काम छोड़ देते हैं। वो टाइम में कोई हुँ, कीमत नहीं है उसका। हुँ, हुँ, तो मेरा मिशन क्या है कि
मुझे फैमिली में या बच्चों का ध्यान देना है सबसे पहले, कुछ भी हो जाए। वैसा ही आपको अगर कहीं माइंड इधर-उधर होता है तो वो होने दो धीरे-धीरे, लेकिन ज़्यादा टाइम अगर आप फ़ोकस करने लगोगे जो मिशन के ऊपर, आपका जो गोल है, तो वो धीरे-धीरे हो जाएगा, क्योंकि हो जाता है, प्रैक्टिस हो जाता है। उसके लिए आपको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि राइट। वो अगर गोल आपने वो रखा है तो वो प्रैक्टिस के बिना तो आपको कुछ भी काम सफल नहीं होगा ना। आप जहाँ काम भी कर रहे हो, वहाँ भी अगर आप उसी बिज़नेस में या उसी काम में फ़ोकस नहीं करोगे तो माइंड इधर-उधर होगा आपका, डिस्टर्बेंस होगा, कुछ कर नहीं पाओगे। फिर ऑफ़िस से एब्सोल्युटली। मेमो मिलेगा, कुछ बने आपका रेपुटेशन ठीक नहीं है, काम नहीं कर पा रहे हो, कहीं न कहीं फेल हो रहे हो, जी, वैसा आ जी। सकता है। तो आपको फ़ोकस करना ज़रूरी है सबसे पहले। दोस्तों, आपका क्या नज़रिया है इस बारे में कि जब आप किसी काम को करने की इच्छा रखते हैं या अपनी लाइफ में कोई गोल बनाते हैं और फोकस नहीं होता है उसके ऊपर, क्या रीज़न्स हैं कि हम फोकस नहीं कर पाते, हम कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं अपने गोल के लिए और कैसे कर सकते हैं, क्या टेक्निक होनी चाहिए? अगर आपने अपनी पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। सुधीर जी, आपने अपनी किताब में इमेजिनेशन वर्ड का भी यूज़ किया है। क्या इमेजिनेशन वर्ड थॉट प्रोसेस से रिलेटेड है या फिर एक और टर्म आती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसको काफी ज्यादा लोग पॉजिटिवली लेते हैं, उसको अपनाते हैं, उसमें यकीन रखते हैं? क्या आप इमेजिनेशन या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से भी हम मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं? इमेजिनेशन मेन होता है मैडम, देखो हमने कुछ भी काम करने के लिए एक हमारा एक अदृश्य विज़न होता है। हम उसको देख मतलब लोग उसको प्रैक्टिकली देख नहीं पाएँगे, लेकिन हम ही उसको देख पाएँगे कि हमें क्या करना है। इमेजिनेशन सबसे बड़ा हथियार है, तो इनविजिबल पावर बोलते हैं उसको। आप क्या सोच रहे हो, आप उस सामने वाले को क्या मालूम है? आप क्या बनना चाहते हो, उस सामने वाले को क्या मालूम है? लेकिन आपको जो बनना है, वो आपको पिक्चराइज़ेशन करना पड़ेगा। जैसे कि आप गाड़ी से उतर रहा हूँ मैं उतरा तो मेरे डोर खोलने के लिए 2 लोग आए हैं। मैं जा रहा हूँ, मैं सूट पहना हूँ, लोगों ने तालियाँ बजा रहे हैं, मेरा स्वागत कर रहे हैं। एज़ ए बड़ा बिज़नेसमैन बहुत लोग खड़े हैं। बहुत एक स्टेडियम में गया मान लो तो मुझे बहुत लोग देखने के लिए तरस रहे हैं। तो उस तरह का विज़न में आपको विजुअलाइज़ करना पड़ेगा कि एक ना एक दम जैसे सचिन तेंदुलकर जी है, मान लो उनका एग्ज़ाम्पल ले लीजिए। क्या वो क्रिकेट का भगवान होने से पहले सोचे थे कि 18 साल में जो भी मैं क्रिकेट का भगवान बन जाऊँ? उनका एक गोल था कि मैं इस स्टेडियम में खेल रहा हूँ, मैं इंडिया की तरफ से बैटिंग करूँगा, जी, नाम कमाऊँगा, जी। यही था। लेकिन वो बनते-बनते उनका विज़न इतना विज़ुअलाइज़ेशन हो गया कि वो आज कहाँ पहुँचे लोगों को सबको मालूम है। तो इसी तरह आपको विज़ुअलाइज़ेशन तो करना ही पड़ेगा। भले वो ना हो, लेकिन डुप्लीकेसी में भी देखो बहुत सारे एक्टर्स हैं, जो डुप्लीकेसी करते-करते ओरिजिनल में आ जाते हैं। जी, डुप्लीकेसी जी, सुनील। करते-करते आपको कम से कम लोग बताएँ टॉन्ट मारेंगे कि लोग कुछ पिन अप करेंगे, नहीं, तो तुम कैसे बन सकते हो ऐसे? ऐसे सपना ही ब देखना मतलब छोड़ दो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। लेकिन तुमको क्या करना है वो तुमको ही मालूम है, संकल्प शक्ति बढ़ाना चाहिए। आप अपनी संकल्प को बढ़ाओ, नहीं दुनिया इधर से उधर, क्योंकि लोग लोग तो बोलेंगे, उनका काम है बोलना है, उनका काम ही है बोलना। उसको इग्नोर करना है आपको। और जितना विजुअलाइज़ेशन में रहोगे उतना अच्छा है। आप उसको सच मान एब्सोल्युटली। के चलिए, एक दिन सच बन जाएगा। क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मैंने जी, अब जैसे आपके सामने हो कि मैं ऑथर बनना है मुझे करके मैं संकल्प किया था, तो मैं वहाँ से टस से मस नहीं हुआ, मैं अपने काम पे लगा रहा। लोगों ने बहुत सारी बातें की है, कहाँ बन पाएँगे, क्या है? लेकिन लोग तो कहेंगे ना, जी। उसी में से हमें ऊर्जा मिलता है। जितने लोग नेगेटिव बातें कहेंगे, हुँ, हुँ। नकारेंगे आपको, उतना आप परफेक्ट स्ट्रॉन्ग होते जाओगे। तो आपको विजुअलाइज़ेशन जो भी पिक्चर बनता है, देखो उसका स्क्रिप्ट तैयार होता है, पहले विजुअलाइज़ करते, मैं इस एक्टर को लूँगा, मेरे फ़िल्मों में ये एक्ट्रेस बनेंगे, ये म्यूज़िशियन होगा, तो सेम ही होता है। वो कहीं न कहीं उनका प्रोग्रेस और उसी में लग जाते हैं। भाई वो एक्ट्रेस से बात करो, नहीं, इस किरदार के लिए आप ही फिट हो। तो ऐसे सारी चीज़ें हो जाता है और बाद में वो पिक्चर बन के तैयार होता है। जी। तो बिना विजुअलाइज़ आपने का आप कुछ कर ही नहीं सकते।
जी सुधीर जी, आपने अपनी बुक में एक और टर्म का यूज किया के बारे में जिक्र किया है, डेली एक्शंस। हम अगर किसी भी गोल को अचीव करना चाहते हैं तो उस पर डेली एक्शंस लेना जरूरी है। सिर्फ सोच करके बस बैठ जाना वो सफिशिएंट नहीं है। अगर आप डेली एक्शन लेंगे तो उस पर शायद आगे हम ग्रो कर पाएंगे। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, ये कितना जरूरी है डेली एक्शंस लेना? जीने के लिए जैसे डेली खाना पानी चाहिए, क्योंकि हमको जीना है। हम तो ये नहीं सोचते कि आज खा लिया आज ही जी लेंगे, आगे 10 साल तक जी लेंगे, जी ऐसे जी। नहीं होता। पूरी कंसिस्टेंसी आपको उस पे देना पड़ेगा, आपको रूटीन बनाना पड़ेगा कि यही मेरा धर्म है, यही मेरा कर्तव्य है। क्योंकि जब आज आज आपने क्या अचीव किया और रात को उसको रिव्यू करना जरूरी है, आज दिन में क्या क्या हुआ, तो ये आज ये हुआ तो उसमें मैं सुधार क्या कर सकता हूँ और नया क्या उसमें डाल सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ। तो डेली आपको उस पर रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं आज कर दिया कल छोड़ दिया, आज आपके पास लाखों रुपया आ गया, नहीं आज तो मेरा लाखों रुपया आ गया, मेरा मनोकामना पूरी हो गई, ऐसे नहीं होता है। आज लाख आया तो कल 1,01,01 रुपया कैसे आएगा देखना है, परसों 1,10,10 रुपया कैसे आएगा देखना है, ताकि वो रूटीन में आप रोजाना आपको महसूस नहीं हुआ कि आज मैं कहीं थक गया, कहीं रुक गया, कुछ नहीं। आपको उसको रिपीट करते रहना चाहिए। जैसे दिन रात रोटेशन होता रहता है, अपनी काम में भी रोटेशन करता रहना चाहिए, वही टाइमिंग वही सारे कुछ। बल्कि और नयापन आपको खोजना पड़ेगा कि इसके आगे मैं और क्या नया कर सकता हूँ, इसके आगे और मैं क्या नया कर सकता हूँ। तभी जाके राइट आप आगे तक से मतलब आपका बनी रहेगी, जो आपने करने का एक संकल्प लिया है, आप उसको अचीव कर सकते हो। राइट। और मेरे ख्याल से ये तभी संभव होगा जब आपने बोला कि अगर टाइम आप इसको देंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रायोरिटी बिल्कुल, देंगे अगर, तो आप इसके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी निकाल सकेंगे और आगे से आगे इसको ग्रो भी कर पाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। जी सुधीर जी। सुधीर जी, इसके साथ में जैसे हमने एक्शंस की बात की, लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है कि हम एक्शन ले नहीं पाते हैं? हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं चीजों को, कि हमने कोई गोल रख लिया और सोचा कि हम इसी बारे में काम करेंगे। हम 1 महीना काम करते हैं, हम 3 महीना काम करते हैं, लेकिन साल भर के बाद हमारा शायद मोटिवेशन डाउन हो जाता है, जिस वजह से हम उसी स्पीड से वो एक्शंस नहीं ले पाते हैं। कारण क्या है इसके पीछे कि हम पीछे क्यों हट जाते हैं या हम रुक क्यों जाते हैं? उसका कई कारण ऐसे भी होता है। आप देखो जर्नी में जाते जाते कुछ लोगों को मतलब बाहर से कुछ लोग ने डिमोटिवेट कर देते हैं। एक तो सबसे बड़ा कारण वो होता है, क्योंकि वो आपकी सफलता जब देखते हैं कोई ना कोई बाधा विघ्न उन्हें डालना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग होते हैं ऐसे कम्युनिटी में, वो डिमोरलाइज करते रहते हैं आपको। फिर उसी समय मान लो कुछ आपको तबीयत ठीक नहीं लगा कि कुछ स्वास्थ्य, तो आप सोचना अरे ये सब छोड़ो, घर घर वाले भी कभी कभी बोलते हैं ये सब करने की क्या जरूरत है, हो गया ना इतना बस करो। तो वो डिमोरलाइज मेन कारण होता है, डिमोरलाइज। तो आपको एक जो संकल्प किया है वो संकल्प में आपको रहना पड़ेगा। जैसे हम सुबह उठते भगवान को दिया जलाते, कुछ भी हो जाए चाहे हमें दिया जला के उनको हाथ जोड़ के प्रार्थना करके निकलना चाहिए। तो जी। वैसे लोगों को अब कुछ भी मार दो काट दो, वो तो पूजा करके ही जाएंगे, तो उनका काम करके ही जाएंगे। आपको उसी विचार में रहना पड़ेगा, विचार शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। मैं क्या संकल्प लिया हूँ, दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगा, नहीं तो कल लोग हंसेंगे, ये सोच में रखना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मैं संकल्प किया है, नहीं ये सब करना पड़ेगा मुझे, नहीं तो आजू बाजू से उंगली उठाएंगे, भाई देख करना है, करने के लिए निकल पड़ा था, अब देखो। एक्शन तो आपको रहना पड़ेगा उसी में। जी सुधीर जी। माइंड सुधीर की जी, आपने थॉट फॉरेस्ट के बारे में बातचीत की है कि ये जो सीड है वो बड़ा होकर के वृक्ष बन जाता है। थॉट फॉरेस्ट, इस टर्म का क्या मतलब है? इसके बारे में इसके बारे में आपका क्या नजरिया है? थॉट फॉरेस्ट बोलिए तो जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा, आपने आज एसेट बोलते हैं, जैसे मनी कोई कमाता है तो मनी फॉरेस्ट जो एसेट होते हैं, जमा करते 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 पूंजी इतना एसेट हो जाता है, आपको पता नहीं चलेगा। एक बीज से अगर एक पेड़ बना, बड़ा पेड़ बना, वो एक हुआ, लेकिन अनेक बीज उस वो जो आपको देगा, हम्म। उसका जो फल बीज होगा वो लाखों करोड़ों में होता है, और वो लाखों करोड़ों के बीज को भी आपने सोइंग कर दिया। मतलब ये होता है कि मल्टीप्लाई, आपको जितना धन कमाओगे उसको इन्वेस्ट करते अच्छे अच्छे जगह पे इन्वेस्ट करते जाना, मल्टीपल जगह पे उसको इन्वेस्ट करना है।
मतलब ग्रुप, अब जो ये जो ग्रुप ऑफ कंपनीज होता है, ये इसी का उदाहरण है कि ये एक फॉरेस्ट है। आपने जी छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया, फिर उसको ब्रांड बनाया, फिर एक जगह से दूसरा ब्रांच ओपन किया, दूसरा से चौथा, ऐसे करते करते आप हर जगह अपनी ब्रांच को बढ़ाते गए। तो जस्ट लाइक ए फॉरेस्ट, जंगल है, जी मनी का जंगल है। तो जी उस मैंने दर्शाया कि आप एक सीड से बहुत सारे जंगल बना सकते हो। जी जी सुधीर जी। सोच होना चाहिए कि मैं एक बीज, अच्छे बीज बो, सोइंग करो, तो उसका नतीजा कहाँ तक पहुंचेगा तो आपको पता नहीं चलेगा। एब्सोल्युटली। सुधीर जी, आई एम श्योर कि ये टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि स्कूल्स में भी बच्चों के लिए भी ये बहुत ही रिलेटेबल हो गया है। आज के टाइम में स्कूल्स में लोग बच्चों को जो थोड़ा-सा समझदार बच्चे हो गए, उस लेवल पे बच्चों को फाइनेंस के बारे में सिखाना शुरू कर दिया है, इसके बारे में बातचीत होनी शुरू हो चुकी है। आपकी जो किताब है, ये कितना कंट्रीब्यूशन करती है इस एरिया में बच्चों को सिखाने के लिए, या बच्चों के माइंडसेट के लेवल की है, उनसे कितनी रिलेटेबल है? देखिए, सबसे पहला तो बच्चों को वो क्या कमाएँगे, क्या नहीं कमाएँगे, वो बात की बात है। हुँ, सबसे हुँ। पहला बच्चे को ये एक पढ़ने की कला सिखाएगी कि एक पूछेंगे एक बीज से, क्योंकि बच्चा खेलता है, 15, 16, 18 साल हो गया तो उसके माइंड उतना परिपक्व नहीं होता है। वो जी। धीरे-धीरे मैच्योर होने के लिए मतलब तैयार होता है। हुँ, सबसे हुँ। पहले वो पढ़ेगा, एक-एक पन्ना पढ़ेगा, देखेगा सीड है, बीज है, मैन्योर है, सॉइल है, वाटर है, तो उसको इंटरेस्ट आएगा कि ये जो सब्जेक्ट क्या है आगे, तो उसको तभी अपन उसको बता सकते हैं कि ये इसके माध्यम से आप बहुत सारे एसेट बना सकते हो। पढ़ाई भी देखो ना, अगर पढ़ाई का मन नहीं हो रहा है तो धीरे धीरे पढ़ाई करो। मुझे 100 मार्क्स लाना है करके, 100 टू 100 ही लाना है करके सोचो, और उसके बीच में जो है प्रोसेस उसको फॉलो करो आप। तो सभी के लिए ये उपयोग का किताब है ये। जी, हम उसको प्रेरित कर सकते हैं कि इस किताब में कोई भी पढ़े तो उसको बेनिफिट है ही है। जी। सुधीर जी, अगर अभी तक किसी पर्सन ने अपनी लाइफ में वो सीड नहीं ढूँढा है, वो बीज, वो थॉट उसको नहीं मिला है जिससे कि वो अपनी लाइफ को ग्रो कर सकता है, अपनी लाइफ में वो वेल्थ वृक्ष ला सकता है, उस पर्सन को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? कैसे वो अपना वो थॉट जो है उसको ढूँढे? अब जैसे जो जिसमें विश्वास करता है, अब मैं अगर स्पिरिचुअली हूँ तो मैं मान लो जाहिर सी बात है किसी गुरु के संरक्षण में रहूंगा। अगर ऐसे बहुत सारे बिजनेस है तो मैं उसी का अनुसरण करूंगा, तो उसको सबसे पहले उसकी सलाह लेना चाहिए। अगर वो बिना सलाह का, क्योंकि बिना गुरु का आप जी, कुछ कर नहीं सकते। आपके जी, साथ जी। जो भी करेंगे, एक गुरु पीछे से मेंटर होना जरूरी है। हुँ, तो उस मेंटर के पास जाना पड़ेगा। मेरा सफलता असफलता क्या है, कैसे आप मुझे कुछ गाइड करो, मुझे कुछ लाइन दिखाओ, आइडियाज दो। और उसको, वो गुरु को भी वो अपने पिता जैसा मानना चाहिए कि इनसे अगर मैं कुछ सीख सकता हूँ तो ये मेरी सर्वोपरि है। तो ये जैसे कहेंगे, अगर बोलेंगे आग में चलो, पानी में चलो, तो हालांकि कोई आग में चलता नहीं, लेकिन वो एक भावना होता है। तुम हुँ, जैसे हुँ। कहोगे मैं वैसे आपके हाथ पकड़ के चलने वाला हूँ। आप मार्ग दिखाओ, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। तो उनको वैसे प्रेरित कर सकते हैं ऐसे। राइट, राइट। सुधीर जी, अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ आ चुके हैं जिसे हमने नाम दिया है ऑथर्स कॉर्नर। तो मैं आपसे कुछ क्विकली क्वेश्चंस करने वाली हूँ, आपको उसका क्विकली आंसर देना है। तो हम शुरू करें? जी जी, बिल्कुल। तो मेरा पहला सवाल है आपसे, आपके अकॉर्डिंग सच्चा मित्र कौन होता है? सच्चा मित्र तो इसके बहुत सारे है, बट सच्चा मित्र अपनी माँ से बढ़कर कोई नहीं होता है। ओके। आपकी ज़िंदगी का वो दौर जिसे आप दोबारा से जीना चाहते हैं? मैं वही फैमिली से फिर से जन्म लूं जहाँ पर वर्तमान में हो। ओके। तो सबसे बड़ी अ, है मेरा। अच्छा, ओके। अभी आप जिस प्रोफ़ेशन में हैं, अगर वो नहीं होते तो क्या होते? नहीं होते तो शायद मैं इससे बड़ा ऑथर और एक बड़ा बिजनेसमैन होता। ओके। मेरा आखिरी सवाल है, जब आप कहीं पर स्टक हो जाते हैं, तो अपने आप को मोटिवेट कैसे करते हैं?
इग्नोर कर देता हूँ। ओके, एक सिंपल। एक मिनट बस, वो क्योंकि अगर कुछ होता है तो सोचता हूँ, आंख बंद करता हूँ, 1 मिनट मैं क्या कर सकता हूँ, जो हो गया, जाने दो, भूल जाओ उसे। दिस इज द बेस्ट वे, मुझे लगता है कि इग्नोर कर देना, ताकि वो चीज माइंड में भी नहीं रहेगी और आगे हमारे फ्यूचर को अफेक्ट भी नहीं करेगी। हाँ, चला गया ना वो, क्या कर सकते हैं। बस थोड़ा एब्सोल्युटली। सा उस वक्त के लिए, क्योंकि मैं एडवाइस यही दूंगा कि सभी को, अगर कुछ भी जो अनवन सह नहीं पाता है, कुछ गुस्सा हो जाता है, गर्म हो जाते हैं, तो उनको ये बोलूंगा कि कहीं अगर आप काम से छूटा है, काम से छूट के घर जा रहे हो, तो घर जाने से, नॉकिंग करने से पहले सोच लो कि मैं 1 मिनट के लिए घर में कुछ भी हो तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं। मतलब कुछ भी चीज है, मैं जाके नॉकिंग किया, दरवाजा खोला, घर में बैठ गया, 1 मिनट तक कोई कुछ बोले, टोके, रोके, कुछ भी करे, हम्म। एक गिलास पानी पियो, सारी चीजें नॉर्मल है। होने वाला भी वो एक दीवार बन के मतलब खड़ा रह जाता, कुछ कर नहीं पाएगा। तो जी 1 मिनट सुधीर का जो है सभी के लिए, मैं कहीं भी जाता हूँ तो यही चीजें बोलता हूँ, और बहुत सारे को बताया तो उन्होंने फीडबैक भी दिया, सर हमने इतने साल घर में झगड़ा होता था छोटे मोटे बातों के ऊपर, लेकिन मैं, आपने जो बताया 1 मिनट की शांति, 1 मिनट हम्म। किसी को कुछ मत बोलो, बस जाओ, मैं थका हुआ नहीं, कुछ नहीं, पानी एक गिलास पियो, उसके बाद वो सारी चीजें घर में भी खुश हो जाता है। आज क्या एकदम कुछ बिना बोले, बिना रुके आप मतलब गुस्सा किया इसे घर में, तो ऐसे हमको सोचना पड़ेगा, एब्सोल्युटली। कोई चीज जानने से पहले हमको रेडी हो जाना पड़ेगा, जी तभी अवेयरनेस हो गया कि हमें कुछ करना नहीं है। तो जी सुधीर जी। तो सुधीर जी, ये सेगमेंट यहीं पर फिनिश होता है। आगे मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर हम आज आपकी बुक को परचेज करते हैं तो क्या कोई डिस्काउंट हमें मिल सकता है? डिस्काउंट अभी तो ये मेरे ख्याल से 499, 25% डिस्काउंट एकदम लोगों के ओके। लिए, मेरे रीडर्स के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप सुधीर जी की बुक को परचेज करते हैं तो इस बुक की एमआरपी पर 25% का डिस्काउंट है नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। हम आपके साथ इस बुक को परचेज करने का लिंक शेयर कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में, आप वहां जाइए, अमेजॉन से इस बुक को परचेज कीजिए, इसकी हार्ड कॉपी खरीदिए, आप पढ़ सकते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। फाइनेंस को लेकर के कितना कुछ बताया गया है इसमें, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू सुधीर जी ने, वो सब आप जान सकते हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मत गवाइए, और 25% का डिस्काउंट है, इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को जरूर ग्रैब कीजिए और बुक को परचेज कीजिए। और इसके साथ साथ में बुक पर रिव्यू देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हर ऑथर के लिए रिव्यूज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बिल्कुल जी। बिल्कुल। तो सुधीर जी, एनी कॉन्टेक्ट डिटेल जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें? मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल मैं सभी रीडर्स को देना चाहता हूँ। मेरा ईमेल आईडी है अभी अभी abhi 199112@gmail.com, और मेरा मोबाइल नंबर भी लिख लीजिए 7977376364। तो ओके। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, और आगे ट्विटर है, उसमें भी जा सकते हैं, तो उसका डिटेल्स भी मैं फ्रेंड्स, अगर बहुत। आप सुधीर जी से कनेक्ट होना चाहते हैं तो इनकी कांटेक्ट डिटेल हमने आपके साथ शेयर की है, एक बार हम कमेंट सेक्शन में भी इसको शेयर करेंगे, आप वहां से उसको नोट कर सकते हैं, और इनसे पर्सनली फाइनेंस को लेकर के जो गाइडेंस आप लेना चाहते हैं वो पर्सनली इनसे ले सकते हैं। इनको बहुत खुशी होगी आपकी जी हेल्प बिल्कुल, करके। वेलकम करूँ, मैं सभी का वेलकम करूँगा, जो भी कुछ सलाह लेना चाहते हैं, अगर वो जी। काबिल समझते हैं तो ज़रूर मैं उनकी मदद करूँगा। सुधीर जी, कोई बुक आप रेकमेंड करना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को, जिस बुक को पढ़ के वो लर्निंग्स ले सके, अपनी लाइफ में ग्रो कर सके, एनी बुक जो आपको भी पसंद हो? ऐसे बहुत सारे किताब है, रिच डैड पुअर डैड, जी। ग्रो रिच थिंक रिच, वैसे मेरी किताब भी है द सीड्स ऑफ थॉट पावर। तो ये भी काफ़ी मतलब मेरा 34 साल का एक्सपीरियंस इसके अंदर पूरा भरा हुआ है, और 34 साल किसी मतलब बहुत छोटा नहीं होता है। नहीं, बहुत बड़ा लंबा लंबा समय होता है। जिंदगी का उसके अंदर जो विचार है, तो मैं भी किसी से सीखा हूँ, यूनिवर्स से सीखा हूँ, बहुत सारे लोगों से, पिछले दशक से भी जो जो किए हैं उनका भी स्टडी किया हूँ, मैं खुद पालन किया उस चीज़ को बहुत जगह पे, हम्म। मुझे काफ़ी सफलता मिला भी है, ऐसे नहीं। आज बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक इंसान को ज़रूरत होता है, और सबसे बड़ी बात, अपना
जो इतने सारे भीड़ है उसमें से निकल कर आपको एक अलग जगह पे खड़े देखना, ये सबसे बड़ी महत्व होता है। तो आज आप लोगों के वजह से वो भी मैंने प्रक्रिया शुरू किया है। आपको लगे कि नहीं सही में ये भीड़ से निकल कर एक अलग जगह पे हमें दिखाई देते हैं, तो हमें भी कमेंट करें, और जो भी इस किताब में है सुधार करना, आगे ऐड करना है, क्या चीज़ रह गया है, क्योंकि इंसान है, कुछ ना कुछ हो जाता है, गड़बड़ गलतियां हो हो जाती जाती है जी। है। तो उसके लिए आप निश्चिंत, निरंतर और निसंकोच आप अपना राय दे सकते हैं रिव्यू में। जो भी बुक पढ़ेंगे उसमें से और क्या-क्या सुधार करना है, और इसका सीरीज़ भी मैं बना रहा हूँ, उसका सीरीज़ ओके भी आपको बहुत जल्द मिलेगा। तो यही उम्मीद रखता हूँ आप लोग इस किताब को पढ़िए और अपनी ज़िंदगी को एक बेहतरीन स्थिति में लेने की कोशिश कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जी सुधीर जी, थैंक यू सो मच सुधीर जी, आप हमसे जुड़े और अपने एक्सपीरियंस आपने शेयर किए। फाइनेंस को लेकर के जो स्टेप्स आपने बताए हैं, हमारी ऑडियंस ज़रूर कोशिश करेंगी कि अपने आप को फाइनेंशियली फ्रीडम करने के लिए ये स्टेप्स में जी, फॉलो करें। एंड थैंक यू जी, सो मच वंस अगेन। ऑल द बेस्ट जी। फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत थैंक यू मैडम। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन डे 17 हमने कंप्लीट कर लिया है सुधीर सर के साथ। 21 डेज का ये सेशन, ये सीजन होने वाला है और कुछ ही सेशंस बाकी है दोस्तों। 4-5 और बुक्स, ऑथर्स और नए-नए टॉपिक्स हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, फिर ये सीजन भी रैप अप हो जाएगा। लेकिन अपना प्यार, अपना ट्रस्ट और अपनी सराहना इसी तरह से बरकरार रखिएगा। एंड तक 21 डे तक हमारे ये सेशंस को अटेंड ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लास्ट डे हम आपके सामने हमारे प्रीवियस सीजन की बुक को ऑथर बुक प्रोजेक्ट को रिलीज करने वाले हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है लास्ट का। इसी तरह से हमसे जुड़े रहिए। आज फिनिश होता है हमारा डे 17 और हमने बातचीत की थॉट्स को लेकर के, फाइनेंशियल फ्रीडम को लेकर के। कल भी हम आपके सामने एक ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तो इजाजत दीजिए हमें। ये है मेरी किताब मेरी कहानी सीजन 9, जहां हर किताब के पीछे है एक कहानी और हर कहानी होती है एक प्रेरणा। धन्यवाद।